हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की 22वें दिन की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ रोचक वाक्य। तो चलते हैं बिना देर किए अपने पहले सेंटेंस की तरफ। अभी तुम कहाँ हो, अगर हमें किसी से ये पूछना हो, सपोज दैट हम किसी को फोन कर रहे हैं और हम उससे पूछ रहे हैं अभी तुम कहाँ पर हो, तो हमें इसे किस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे। हम कहेंगे Where are you right now? Where are you right now? अब तुम कहाँ हो? यानी कि जो वर्तमान स्थिति अगर किसी की पूछनी हो कि अभी, बिल्कुल अभी जो स्थिति है, यानी अब जो मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त तुम कहाँ पर हो, तो उसे हम इस तरह से पूछेंगे, Where are you right now? अब तुम कहाँ हो? शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, ये घातक है। ये करना भी नहीं चाहिए। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी आप ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, क्योंकि अक्सर जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और जो कि बहुत ही घातक होते हैं। तो शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, ये घातक है। इसे कहेंगे आप डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इट इज फैटल। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इट इज फैटल। यानी शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, ये घातक है। मैंने आज उसको पैसे दे दिए। अगर हमें ये कहना है कि मान लीजिए किसी को हमें पैसा देना था और हमें किसी को इन्फॉर्म करना है घर में कि मैंने आज, वो मुझको मिला था तो आज मैंने उसको पैसे दे दिए। हम इसे कहेंगे आई पेड हिम मनी टुडे। आई पेड हिम मनी टुडे। मैंने आज उसको पैसे दे दिए। आगे चलते हैं। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? अगर हमें किसी से ऐसा कहना है या पूछना है कि मैं तो रेडी हूँ, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, तो हम इसे कैसे पूछेंगे? हम पूछेंगे आर यू रेडी टू गो? आर यू रेडी टू गो? क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? आगे देखते हैं। ये कार बहुत तेज है। यानी कि कहने का मतलब, अगर हम किसी कार में बैठे हैं और वो तेज चल रही है और हम ये कह रहे हैं कि ये कार बहुत तेज चल रही है, यानी ये कार बहुत तेज है, तो हम कहेंगे दिस कार इज वेरी फास्ट। दिस कार इज वेरी फास्ट। ये कार बहुत तेज है। आगे चलते हैं। चलो आज मूवी देखने चलते हैं। अगर हम ये मान लीजिए किसी से कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं चलो आज ये मूड है हमारा कि आज हम कोई मूवी देखने चलते हैं, तो अगर अपने दोस्तों से कह रहे हैं, अपने घर में किसी से कह रहे हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? चलो आज मूवी देखने चलते हैं, तो आप कहेंगे लेट्स गो टू मूवी टुडे। लेट्स गो टू अ मूवी टुडे। चलो आज एक मूवी देखने चलते हैं। कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता है। अगर हमें ऐसा कोई वाक्य बोलना है कि मैं सबसे बड़े प्यार से कोई भी बात करता हूँ, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई कितना ही प्यार से किसी से बात करे लेकिन उसको कहीं ना कहीं कोई सही से बात नहीं करता, तो कहीं आपको ये कहना है कि कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे nobody speaks to me lovingly। nobody speaks to me lovingly। कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता है। आगे चलते हैं। मुझे पता है क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई आप काम करने जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है कि आप कैसे करोगे ये काम को, मुझे तो नहीं लगता कि ये हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कहते हैं मुझे पता है क्या करना है। इस काम को करने के लिए मुझे पता है कि क्या करना है या कैसे करना है, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? मुझे पता है क्या करना है। आप कहेंगे आई नो व्हाट टू डू। आई नो व्हाट टू डू। मुझे पता है क्या करना है। आगे चलते हैं। आप और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आप और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, कहीं भी, कहीं आप क्लास में कह रहे हैं, या आप मान लीजिए आपके कोई बाहर की तरफ कोई मित्र हैं, कैसे भी तो आप उनसे अगर कह रहे हैं कि आप में और मुझ में तो बहुत अच्छी दोस्ती है, या आप और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू एंड आई आर द बेस्ट फ्रेंड्स। यू एंड आई आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आप और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। आगे चलते हैं। कृपया जल्दी ही डॉक्टर को बुलाएं। अगर मान लीजिए कहीं किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई और आपको लग रहा है कि हम जल्दी से क्या करें, तो आप कहीं ना कहीं किसी को कहते हैं जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए और प्लीज आपके कोई फैमिली डॉक्टर है तो वो जल्दी से आ जाएंगे, तो कृपया जल्दी ही डॉक्टर को बुलाएं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज कॉल द डॉक्टर सून।
प्लीज कॉल द डॉक्टर सून, कृपया जल्दी ही डॉक्टर को बुलाएं। आगे देखते हैं, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, आई मीन टू से कि क्या मैं आपके करीब बैठ सकता हूँ। तो इसको आप कैसे कहेंगे, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। तो आप इसे किसी से पूछना हो तो आप इसे ऐसे कहेंगे, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको पूछेंगे। आगे चलते हैं, ये झील कितनी गहरी है। अगर आपको किसी, आप कहीं घूमने गए हैं और कहीं आपने देखा, सपोज दैट आप नैनीताल गए हैं, नैनीताल में आपको वहां देखा कि आप एक झील है वहां पर, और आप किसी से पूछ रहे हैं ये झील कितनी गहरी होगी, या ये झील कितनी गहरी है। कोई अंदाजा लगा रहे हैं आप, या किसी से पूछ रहे हैं, तो आप ये कैसे पूछते हैं। आप कहते हैं, हाउ डीप इज दिस लेक, हाउ डीप इज दिस लेक, ये झील कितनी गहरी है। कृपया दरवाजा थोड़ा सा खोलें। मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं और सर्दी का मौसम है और आप दरवाजा बंद किए बैठे हैं, कोई आया या मान लीजिए किसी को बाहर जाना है कमरे से, तो कोई दूसरा भी बैठा है, तो आप कहीं ना कहीं कह देते हैं दरवाजा पूरा मत खोल देना, दरवाजा थोड़ा सा खोलना, क्योंकि बाहर से ठंडी हवा आ रही है। इस तरह सा कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो कृपया दरवाजा थोड़ा सा खोलें, तो इसे आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे प्लीज ओपन द डोर अ लिटिल, प्लीज ओपन द डोर अ लिटिल, कृपया दरवाजा थोड़ा सा खोलें। मुझे अभी जाना है, अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे अभी जाना है, मुझे रुकना नहीं है, बल्कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है घर पर और मुझे अभी निकलना है, अभी जाना है, तो आप ऐसे कैसे कहते हैं, आप कहते हैं आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है, आई हैव टू लीव नाउ या आई हैव टू गो नाउ, दोनों ही लीव की जगह गो भी आप बोल सकते हैं। आई हैव टू लीव नाउ या आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप उससे पहले पूछते हैं, हो सकता है वो किसी काम में बिजी है और आप अपना कोई बात लेकर पहुंचे हैं, कोई आपका मसला है उसे लेकर पहुंचे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पूछते हैं क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप किसी से इजाजत लेते हैं, तो ये एक अच्छा शिष्टाचार भी है कि आप किसी से बात करने से पहले आप उससे उसकी इजाजत लें। तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो इसे आप कहेंगे मे आई स्पीक टू यू, मे आई स्पीक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, मुझे जाने में डर लगता है। अगर आपको कहीं ऐसा कहना है मुझे जाने में डर लगता है, आप चले जाइए, मुझे तो जाने में डर लगता है, तो मुझे जाने में डर लगता है इसे आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई एम अफ्रेड टू गो, आई एम अफ्रेड टू गो, मुझे जाने में डर लगता है। चलो शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को शुरू करने जा रहे हैं, आपने बातचीत की है, बातचीत करते करते आप चलिए अच्छा आप शुरू करते हैं। कोई मान लीजिए आप बात करते किसी गेम के बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा चलिए अब ये गेम के बारे में हमने आपस में बातें कर ली, अब ऐसा करते हैं चलिए अब तो इसको शुरू करते हैं। तो आप चलो शुरू करते हैं, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे लेट्स गेट इट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो। अगर मान लीजिए कोई यात्रा पे है और आप उसको सी ऑफ कर रहे हैं, तो चलते वक्त आप कहते हैं आपकी यात्रा सुखद हो। आप इस तरह से विश करते हैं किसी को, तो इसे आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं हैव अ प्लीजेंट जर्नी, हैव अ प्लीजेंट जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो। ट्रेन निर्धारित समय पर आ गई है। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आप प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने देखा जो टाइम मान लीजिए 9 बजे कोई ट्रेन आनी थी और वो 9 बजे आ गई, तो आप एकदम कहते हैं कि ट्रेन निर्धारित समय पर आ गई है, जो टाइमिंग थी उसकी राइट टाइम वो राइट टाइम पे आ गई है। तो इसे कैसे कहेंगे, ट्रेन निर्धारित समय पर आ गई है। आप कहेंगे द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन शेड्यूल, द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन शेड्यूल, यानी जो उसका शेड्यूल है आने का, जो समय है उसका आने का, वो उस पे आ गई। मुझे नहीं पता कितनी देर और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपको इस तरह से कोई बात कहनी है कि मुझे नहीं पता कितनी देर और इंतजार करना पड़े, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई एम नॉट श्योर हाउ मच लॉन्गर आई कैन वेट, आई एम नॉट श्योर हाउ मच लॉन्गर आई कैन वेट, मुझे नहीं पता कितनी देर और इंतजार करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ,
या मैं इस कार का मालिक नहीं हूँ, या मैं इस बाइक का मालिक नहीं हूँ। आपको इस तरह से कुछ वाक्य अगर कहने हैं तो आपको किस तरह से कहेंगे? मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, तो आप कहेंगे आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस, या आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस कार, अगर कार के बारे में कह रहे हैं तो, या आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस बाइक या स्कूटर, जो भी आप वहां पर कहना चाह रहे हैं घर के स्थान पे उस बात को बोल सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, तो आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ। मैं पल भर में अंदर चला गया, यानी मुझे देर भी नहीं लगी और मैं अंदर चला गया, यानी कहीं कोई किसी के ऑफिस में या कुछ भी अगर आप इस तरह से कहीं कहना है किसी से कि मुझे तो ज्यादा देर नहीं लगी, पल भर में अंदर चला गया, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे आई वॉकड इन ऑन स्पर ऑफ द मोमेंट, आई वॉकड इन ऑन स्पर ऑफ द मोमेंट, मैं पल भर में अंदर चला गया, यानी मुझको ज्यादा देर कोई वेट नहीं करना पड़ा और मैं पल भर में अंदर चला गया। क्या आपके पास एक महिला मित्र है, या आपकी कोई महिला मित्र है? हमें इस तरह से किसी से पूछना है। आप अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हैं क्या आपकी कोई महिला मित्र है, या क्या आपके पास एक महिला मित्र है, तो आप इसे कहेंगे हैव यू गॉट अ गर्लफ्रेंड, हैव यू गॉट अ गर्लफ्रेंड, क्या आपके पास एक महिला मित्र है? आगे चलते हैं। हम सब आपसे घृणा करते हैं, अगर कोई किसी से कह रहा है हम सब आपसे घृणा करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो कभी भी किसी का हित नहीं चाहता, हमेशा अहित चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो कहता है सब लोग आप जो है मुझसे बहुत क्या बात खफा खफा से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई जवाब दे देता है भाई हम सब आपसे घृणा करते हैं, क्योंकि आपके करतूत ऐसी हैं, आपके जो क्रियाकलाप हैं वो अच्छे नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम सब आपसे घृणा करते हैं। तो हम सब आपसे घृणा करते हैं, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी ऑल डिस्पाइस यू, वी ऑल डिस्पाइस यू, हम सब आपसे घृणा करते हैं। मुझे अपने दांतों को ब्रश करना है, यानी अगर आप मान लीजिए सो के उठे हैं, आप पहले मान लीजिए आपको कोई चाय दे रहा है या कोई नाश्ता दे रहा है, तो आपको कहना है मुझे अपने दांतों को ब्रश करना है, पहले मुझे ब्रश करना है, अपने दांतों को ब्रश करना है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? मुझे अपने दांतों को ब्रश करना है। आप कहेंगे आई नीड टू ब्रश माई टीथ, आई नीड टू ब्रश माई टीथ, मुझे अपने दांतों को ब्रश करना है। क्षमा करें लेकिन मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, अगर आपको कहीं ऐसा कहना है कि माफ कीजिएगा मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, तो आप इसे कैसे कहेंगे? क्षमा करें लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता या सहायता नहीं कर सकता, तो आप इसे कहेंगे आई एम सॉरी बट आई एम अनएबल टू असिस्ट यू, आई एम सॉरी बट आई एम अनएबल टू असिस्ट यू, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इतना मूर्ख मत बनो, अगर आपको किसी से ऐसा कहना है कि इतना मूर्ख मत बनो, कुछ तो होश करो, तो आपको कैसे कहेंगे इतना मूर्ख मत बनो? आप कहेंगे डोंट बी सो सिली, डोंट बी सो सिली, इतना मूर्ख मत बनो। चिंता मत करो, आप अगर किसी से कह रहे हैं कि कोई आपको अपनी बात सुना रहा है, कोई अपना चिंता बता रहा है आपको अपनी, तो आप कहते हैं कहीं ना कहीं उसे एक सिंपैथी के बतौर आप उसे ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, तो इसे कहेंगे डोंट बी कंसर्न्ड, डोंट बी कंसर्न्ड, कि चिंता मत करो, या आप ये भी कह सकते हैं डोंट बी वरी, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी या डोंट बी कंसर्न्ड, चिंता मत करो इस विषय पर, या आप ज्यादा मत सोचो, जो भी होगा सही ही होगा। आगे देखते हैं। असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है, कहीं ऐसा मान लीजिए किसी को इनकन्वीनियंस हुई आपसे, तो कहीं ना कहीं आप कहीं पर खेद जताते हैं और आप कहते हैं असुविधा, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे बहुत खेद है, तो आप कैसे कहते हैं? असुविधा के लिए खेद है, आप कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप यानी असुविधा के लिए खेद है। इस संबंध में मैं बहुत सख्त हूँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई बात आ गई और आप कहते हैं उस संबंध में आप जो है उससे नफरत करते हैं उस बात से भी, या मान लीजिए कोई ब्राइब कोई रिश्वतखोरी से या किसी गलत काम से आप जो है नफरत करते हैं, तो कोई आपसे ऐसा काम करने को कह रहा है, आप कहते हैं इस संबंध में मैं बहुत सख्त हूँ भाई, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो आप कहेंगे इस संबंध में मैं बहुत सख्त हूँ, आप कहेंगे इन दिस रिगार्ड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, इन दिस रिगार्ड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं इस संबंध में बहुत सख्त हूँ। मैं वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कहना है कि मैं वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा हूँ,
आप कहेंगे आई एम करंटली रिजाइडिंग इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात। आई एम करंटली रिजाइडिंग इन यूएई, मैं वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा हूँ। अगर हमें देखिए किसी से कहना होता है कि व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप उसे ऐसा कहते हैं, मतलब आपकी संपर्क जानकारी क्या है, तो आप उसे कहते हैं व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी संपर्क जानकारी क्या है। आप किसी किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हो, आप इस तरह से उससे कहते हैं व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बाहर गर्मी है, अगर हमें ऐसा कहना है कि आपको बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी है, तो आप बाहर कहते हैं बाहर बहुत गर्मी है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट इज स्कॉर्चिंग आउटसाइड, बाहर चिलचिलाती हुई या बहुत तेज गर्मी है, इट इज स्कॉर्चिंग आउटसाइड। या ये भी कह सकते हैं इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। मूर्ख मत बनो, अगर किसी ने भाई मूर्ख मत बनो, आप कैसी बातें कर रहे हो, मूर्ख मत बनो, तो आप ऐसे किसे कहते हैं? आप कैसे कहते हैं? आप इसको कहते हैं डोंट बी अ फूल, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। मुझे गाने का शौक है, अगर आपको ये कहना है कि मुझे गाने का शौक है, या मुझे गिटार बजाने का शौक है, या कोई भी आपका शौक है, मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो आप इसे कैसे कहते हैं? मुझे गाने का शौक है। अगर मान लीजिए मुझे ये कहना है कि मुझे गाने का शौक है, तो आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे गाने का शौक है। या आप कहेंगे मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। आप इस तरह से जो भी आपका शौक है वो वहां पर बोल सकते हैं। क्या चल रहा है, अगर हमें किसी से पूछना है, हम कहीं गए और हमारे दोस्त बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं हाँ और सुनाइए भाई क्या चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? क्या चल रहा है, तो हम इसे कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वहाँ क्या है, अगर हमें ये कहना है वहाँ क्या है, तो बहुत सिंपल सा है, हमें क्या पूछना है, हम कहते हैं व्हाट इज ओवर देयर, व्हाट इज ओवर देयर, वहाँ पर क्या है। आपने इसे कब खरीदा? मान लीजिए कोई लैपटॉप है, कोई कार है, कोई घर है, कोई जमीन है, और किसी मिलने वाले ने आपके खरीदा है, तो आपने कहीं उससे पूछा आपने इसे कब खरीदा? भाई हमें तो पता भी नहीं चला आपने इसे कब खरीदा, तो आप कहेंगे आपने इसे कब खरीदा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू बाई इट, व्हेन डिड यू बाई इट, आपने इसे कब खरीदा। क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? अगर मान लीजिए कोई चीज़ है और कहीं पर आप किसी के कमरे में या किसी के प्लेस पर आप रखना चाह रहे हैं, तो आप किसी से इजाज़त लेते हैं, तो कहते हैं क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? तो आप इसे कहेंगे मे आई पुट इट हेयर, मे आई पुट इट हेयर, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे चलते हैं। कभी भी ख्याली पुलाव मत पकाओ, यानी ऐसा नहीं कि आप बस ख्यालों में अमीर बनना सोच रहे हैं, ख्यालों में ही सब कुछ करना सोच रहे हैं, बल्कि हर काम के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी हम कह देते हैं भाई आप तो ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, करते कुछ नहीं हो, तो कभी भी ख्याली पुलाव मत पकाओ। इसको कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे नेवर बिल्ड ए कैसल इन द एयर, यानी हवा में महल मत बनाओ। जैसे अगर हम कहते हैं हवा में महल मत बनाओ या कभी ख्याली पुलाव मत पकाओ, तो उसका मतलब यही होता है, हम उसे कहीं ना कहीं ये कह रहे होते हैं नेवर बिल्ड ए कैसल इन द एयर। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास स्पोकन इंग्लिश की 22वें दिन की। गाइज ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपको अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।